उसने पूरे बजट में कहा है कि ये 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहाँ बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहाँ एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहाँ रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। कि बिहार को जो है, क्योंकि पिछड़ा राज्य है और कई बार कमिटमेंट भी प्रधानमंत्री जी द्वारा या केंद्र में बैठे हुए जो लोग हैं सत्ता में, उन लोगों ने कई बार बोला था कि बिहार को जो है स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे। अब तो हमको नहीं लगता कि वो लोग करेंगे। ठगने का काम तो किया ही गया है, लेकिन अब तो बजट जो आ रहा है उसमें देखना है कि बिहार के लिए क्या क्या जो है किया जा रहा है। और पहले के बजट में और अब के बजट में जो है बहुत अंतर है। यूपीए के समय में जो बजट पेश किया जाता था, रेलवे का बजट अलग होता था, लोगों की दिलचस्पी अलग होती थी। रेलवे का तो बजट ही खत्म कर दिया गया। अब आम बजट को भी इतना छोटा साधारण कर दिया गया जहाँ डिटेल नहीं होता है। बजट का मायने क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ खर्च करेंगे, यही देश के लोगों को बताया जाता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी जो है परेशान है। इसको देखते हुए क्या करेगी केंद्र सरकार, देखेंगे हम लोग। नहीं, बातें सामने आती हैं कि आप लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन अब खर्च नहीं कर पाते। कौन सी बात को लेकर? हम लोग तो मांग कर रहे भाई पैसा दीजिए, पैसा कहाँ मिल रहा है? आपको बता दें, जितना भी स्कीम होता था पहले, खाली नाम बदल दिया गया है। पहले राज्यांश को देना पड़ता था 10%, फिर बढ़ाया गया 20%, 30%, अब 50% हो गया। और एक्चुअली में अगर जाइएगा, ज़मीन अधिग्रहण हम लोगों को करना पड़ता तो दैट इज़ मोर देन 50%। कई बार इसी को लेकर के ना भाई स्पेशल स्टेटस दिया गया कि भाई बिहार को जो है थोड़ा छूट दिया जाए। तो इसमें तो केंद्र सरकार को कुछ करना है नहीं, और देती है तो भाई हम लोग तो पूरा जो है पैसा हम लोग तो चाहेंगे ना भाई खर्च करें, और कर भी रहे। सारे स्कीम में कर रहे हैं, कहाँ नहीं करते। प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ने जब ये पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई थी, उस दौरान उन्होंने नौकरी और रोजगार को लेकर के उम्मीद जताई है और एक बातें कही है। क्या उम्मीद है कि आज के बजट से ऐसा कुछ होगा बिहार के लिए जिसमें नौकरी? प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा इन 8 सालों में और क्या क्या किया है, वो आप सबके सामने है। ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए। आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। आपने ये भी नहीं देखा है कि हमारे बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं बेल के लिए या बेल की कीमत नहीं चुकाने के लिए या जेल में इतने साल तक सही या गलत तरीके से पड़े हुए हैं, उनसे बहुत लोगों ने सोचा था, समझा था कि अमृतकाल में बहुत लोगों को इस बार 75 साल हो गए आज़ादी के, बहुतों को आज़ादी दी जाएगी, बहुतों को छोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोगों के फाइल तो भी पड़े हैं, जिसमें हमारे सिद्धू भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, इनके फाइलें अभी तक ठंडे बस्ते में डाली हुई हैं। उनको कब का हम लोगों ने आपके थ्रू खबरें सुनी कि उनको बाहर आना था, उनको बाहर आने का कोई रास्ता अभी तक साफ प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बजट देखने के बाद हम रिएक्ट करेंगे और हमारे पार्टी के ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि हमारे जो भी बजट के लिए जो हमारे पास एक्सपर्ट्स
नेता हैं उनको बिठा के उसके बारे में हम सारी चीजें बताएंगे। अगर बगैर बजट देखे अंदाजे पे बोलना ठीक नहीं रहेगा। अब थोड़ा इंतजार कीजिए दोपहर तक, तो सारी बातें नहीं देखो, उम्मीद हम उनका रिपोर्ट देखने के बाद कैसा होना चाहिए था, कैसा है, ये हम बता देंगे। अब तो जो जैसा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ उसमें तो कुछ नहीं दिखा है, देखेंगे अब उनका जलवा इसमें बजट में क्या है उसके बाद देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जैसा आया सर, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें क्या नहीं देखेंगे, ये देखो सारी चीजें डिटेल चीजें मिलने के बाद ही मैं उसको रिएक्ट कर सकता हूँ या मेरे पार्टी की ओर से हम रिएक्ट कर सकते हैं।